अर्जुन जी, राजनीति मत करिए। डॉक्टर नरूला, अपनी ईगो साइड पर रखिए। लेकिन दोनों पक्ष क्योंकि इस वक्त समझौते की दिशा में नहीं जा रहे हैं, अपनी अपनी ईगो लेकर बैठे हुए हैं कि कौन झुकेगा। 2, 4, 5 दिन बाद तो झुकना ही पड़ेगा, चाहे इस पक्ष को या उस पक्ष को। तो क्यों नहीं हम ये कोशिश करें कि आज ही इसके ऊपर प्रयास शुरू कर दें और किसी के बहकावे में मत। सभी डॉक्टर से हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर आग्रह करता हूं मैं कि आप अपनी हड़ताल के बारे में पुनः विचार करें और इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करें। उस दिन वो व्यक्ति भी वहां पर इलाज करवाने आया था, लाते घूसे खाने नहीं आया था, न मारने आया था। मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं करूंगा। हम डॉक्टर को हमेशा डॉक्टर साहब बोलते हैं। जितने भी यहाँ प्रेस मीडिया के बंधु बैठे हैं वो भी जानते हैं कि हम डॉक्टर को हमेशा रिस्पेक्ट देते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं। उम्र का कोई तकाजा नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी इस आग में घी डाला, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद अब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और दोनों पक्षों में एक वाद विवाद हो गया है। पिछले कल आरडीए के डॉक्टर्स सीएम साहब से मिले और सीएम साहब ने उनको आश्वासन दिया कि अब दोबारा से इंक्वायरी करेंगे। वो उस पर भी अब संतुष्ट नहीं है। उनकी बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, जस्टिफाइड हो सकती हैं, लेकिन इस सब में पिस कौन रहा है और नाम किसका खराब हो रहा है? जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सब प्रदेश के बाहर चले जाएंगे, प्राइवेट क्लिनिक्स में चले जाएंगे। 4 साल पहले मेरा भी किडनी ट्रांसप्लांट का इलाज हुआ, प्रदेश के बाहर हुआ, मोहाली के एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में हुआ। लेकिन मेरे 2 ऑपरेशन आईजीएमसी में भी हुए। इस सारे में जो पिस रहा है, बात उसकी करनी है, उसका पक्ष रखना है। जो किन्नौर से आया हुआ है, अपना चेकअप कराने के लिए आया, क्योंकि आईजीएमसी से ऊपर अगर अपर हिमाचल को देखें तो कहीं पर भी कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। और मैं वो कुफरी वाले लोगों से भी आग्रह करता हूं, आपको भी दोबारा आईजीएमसी ही आना इलाज करवाने के लिए। भले ही आपके नेता लोग अभी आपको शायद भड़का रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी अच्छी हों। इस सारे के पीछे जो राजनीति चल रही है, मैं उस पर आग्रह करने आया हूँ कि इसको विराम लगाया जाए। जो हम लंगर सेवा चलाते हैं, मुझे आज तक याद नहीं है कि हमने एक भी दिन उसको बंद किया हो, चाहे वो कोई भी वजह रही हो। कोविड रही हो, 2016 की आग रही हो, मैं बीमार पड़ा हूँ, या उसको एक बार एक डॉक्टर ने ही खाली करा दिया। आज मैं डॉक्टरों के व्यवहार की बात भी नहीं करूँगा, लेकिन सारी बात ईगो पर आ गई है। बैठेंगे किसी दिन, व्यवहार पर भी बात करेंगे, पेशेंट के व्यवहार पर भी और डॉक्टरों के व्यवहार पर भी। आईजीएमसी में क्या क्या होता है सबको पता है। अभी 2 महीने पहले ही कुछ लोग वहाँ पर पकड़े गए थे जो टेस्ट ले रहे थे लोगों के, प्राइवेट क्लिनिक के लोग थे, लेकिन किसके संरक्षण में ले रहे थे वो सबको पता है। बहुत सारी इंक्वायरीज आईजीएमसी पे हमेशा चलती रहती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन इस वक्त जो हड़ताल की गई है वो गैर कानूनी है, मानवीय नहीं है। मैं डॉक्टर से आग्रह करना चाहूँगा, इस हड़ताल के कारण आईजीएमसी का जो नाम खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन पेशेंट्स भी दवाएं नहीं दे रहे हैं, जिनका कोई कसूर ही नहीं है, जो इस सारे में इन्वॉल्व ही नहीं है। डॉक्टर बनना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। आज मैं आरडीए के डॉक्टर साहब को सुन रहा था, प्रेसिडेंट साहब को 7-8 वर्ष का समय लगता है। मैं उस पीड़ित अर्जुन की बात भी नहीं करूंगा, डॉक्टर नरूला की बात भी नहीं करूंगा, लेकिन दोनों पक्ष क्योंकि इस वक्त समझौते की दिशा में नहीं जा रहे हैं, अपनी अपनी ईगो लेकर बैठे हुए हैं कि कौन झुकेगा।
2 4 5 दिन बाद तो झुकना ही पड़ेगा, चाहे इस पक्ष को या उस पक्ष को। तो क्यों नहीं हम ये कोशिश करें कि आज ही इसके ऊपर प्रयास शुरू कर दें और किसी के बहकावे में मत आएं। डॉक्टर्स क्योंकि सारे के सारे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं इस धरती के ऊपर। वो साइंटिस्ट का मुकाबला करते हैं, वो नई नई खोज करते हैं कि कैसे किस व्यक्ति का क्या इलाज करना है। वो कैंसर के इलाज की खोज करते हैं, वो किडनी के इलाज की खोज करते हैं। मुझे याद है, मैं एक छोटा सा एक बारी एक डॉक्टर अपना मोटरसाइकिल ठीक करवाने गया एक मैकेनिक के पास। तो मैकेनिक ने बोला जी 500 रुपये लगेंगे। तो डॉक्टर साहब कहते तू ज़्यादा ले रहा है। कहता डॉक्टर साहब आज तो 25-25 हज़ार रुपये लेते हैं जब हम आपके पास आते हैं। तो डॉक्टर साहब कहने लगे तो ये मेरा मोटरसाइकिल है ना, स्टार्ट करके ठीक कर तब तो मैं मानूं। जब हमारा भी ऑपरेशन होता है हमारी सांसें चल रही होती हैं। ये डॉक्टरों की विशेषता है, उनकी इतनी नॉलेज है, उनकी इतनी काबिलियत है कि एक मरे हुए आदमी में प्राण डाल देते हैं। उनमें ये सामर्थ्य है कि वो एक व्यक्ति को दोबारा से खड़ा करने की समर्था रखते हैं। तभी हम सब डॉक्टर्स को भगवान का रूप मानते हैं। तो अगर भगवान का रूप मानते हैं तो भगवान का एक और नियम भी है, माफ़ कर देना, माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना। ये भी भगवान का ही एक नियम है। मैं डॉक्टर से आग्रह करूंगा कि वो अर्जुन को माफ़ कर दें और अर्जुन को भी कहूँगा, मैं दोनों पक्षों से नहीं मिला, जब से ये सारा कुछ हुआ मैं नहीं मिला, लेकिन पिछले 2 दिनों से मैं उन हज़ारों लोगों से मिल चुका हूँ जो वहाँ आईजीएमसी में पीड़ित हैं और अब तो पूरे प्रदेश में पीड़ित होने शुरू हो गए। वो मैं आग्रह करूँगा, हम बैठते हैं, अर्जुन को भी बिठाते हैं, डॉक्टर नरूला को भी बिठाते हैं और बाकी कोई भी ना बैठे, मैं बीच में बैठने के लिए तैयार हूँ। मैं डॉक्टर नरूला से हाथ जोड़कर, अगर वो कहेंगे तो मैं भी ये टेबल हटाकर यहीं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ कि आप माफ़ कर दो अर्जुन को। और अर्जुन को भी कहूँगा कि तू भी डॉक्टर साहब को माफ़ कर दे। और उसके बाद हम चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल के पास, चाहे तो आज शाम को या कल सुबह 11 बजे। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी से आग्रह कर रहा हूं कि आप सारे के सारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आग्रह करें कि वो फिराक दिली के साथ कल की डेट में, कल संडे है, कल की डेट में इस मसले को सुलझाएं। दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाकर 5 सीनियर डॉक्टर आईजीएमसी के कोई भी और 5 मोअज़्ज़िज़ आदमी वहाँ के और डॉक्टर अर्जुन की माताजी को, डॉक्टर अर्जुन की माताजी को और वो जो डॉक्टर नरूला जी की माताजी को और जो एक वो पीड़ित है अर्जुन, उसके पिताजी को भी समक्ष रखकर इस सारे मसले को जल्द से जल्द कल की तारीख में सुलझाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से दोबारा से शुरू हो जाएं। भगवान नहीं है कि एचआरटीसी के ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए, कंडक्टर चले गए या कोई और डिपार्टमेंट के, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये जीवन और मृत्यु की बात है। जिसके घर का व्यक्ति उसकी आंखों के सामने तड़प रहा है, मर रहा है, तो वो डॉक्टरों को दुआएं नहीं देगा। मौका पड़ने पर वो दोबारा से कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है। बहुत बड़ा दिल रखकर सभी डॉक्टर से हाथ जोड़कर, पांव पकड़कर आग्रह करता हूं मैं कि आप अपनी हड़ताल के बारे में पुनः विचार करें और इस हड़ताल को जल्द से जल्द ख़त्म करें। मैं अपना नंबर अभी शेयर कर रहा हूं। कल की डेट में अगर सीएम साहब के पास चलना पड़े तो मैं उनके साथ मीडिएशन करने के लिए जाने को तैयार हूं। मुझे नहीं लेकर जाना तो कल गवर्नमेंट की तरफ से उनके बीच में बैठकर सीएम साहब इस मसले को ख़त्म करें और जो पीड़ित हैं
आईजीएमसी के, पूरे प्रदेश के हर अस्पताल में इस वक्त हड़ताल चल रही है। छोटे से छोटे इलाज के लिए गरीब आदमी तड़प रहा है। अमीरों के पास बहुत सारी ऑप्शंस उपलब्ध हैं। उस गरीब आदमी के बारे में सोचा जाए और इस हड़ताल को ख़त्म किया जाए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नंबर 94 180 61,000 है। कोई भी पक्ष मुझे बुलाना चाहता है तो मैं तैयार हूं और दोनों पक्षों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि इस मसले को ख़त्म करें। अर्जुन जी, राजनीति मत करिए। डॉक्टर नरूला, अपनी ईगो साइड पर रखिए। आपकी कोई बेइज्जती नहीं हुई। गुस्सा सभी को चढ़ जाता है, पारा सभी का हाई हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप भी फिराक दिली करके उस किए कृत्य की माफ़ी मांग लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।